आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली बहुत सारे भाई ने मुझे कमेंट में बताया था कि भैया एक बजट डाइट के ऊपर वीडियो बनाइए, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है अच्छा डाइट पे खर्च करने के लिए। तो आप एक जो कंपलसरी और जो मिनिमम बजट में होगा आप उसको सजेस्ट कीजिए वीडियो में। तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है डाइट के ऊपर खर्च करने के लिए, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको क्लियरिटी भी मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो डाइट में आप क्या क्या खाएंगे और आपका मील कैसा होगा, इसको बताने से पहले मैं आपको डाइट के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन से आपको समझा देना चाहता हूँ कि आपके डाइट में एक्चुअली होना क्या क्या चाहिए। आपके डाइट में 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक होता है आपका प्रोटीन, एक होता है कार्ब, एक होता है फैट। ये तीनों अगर आपके डाइट में होगा तो आपका एक बैलेंस मील बन जाएगा और आपका जो भी गोल होगा, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, सब कुछ आप अचीव कर पाएंगे, वो भी इजीली। क्योंकि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डाइट का 70% रोल होता है, 60 से 70%, और बाकी 30 से 40% हमारे रोल होता है हमारे वर्कआउट्स का। तो आप डाइट को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि कार्ब, प्रोटीन और फैट, ये 3 चीज़ों का अगर आपके डाइट में होगा तो आप एक अच्छा मील ले पाएंगे और आपके वो मील से आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म भी होगा, आप जो करना चाहते हैं वो होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इस वीडियो में मैं आपको क्वांटिटी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपके बजट के अंदर डाइट में क्या क्या आ सकता है और आपको कितना मील लेना चाहिए। तो अगर आप मील की बात करें तो आपको दिन में कम से कम 4 मील तो लेना ही चाहिए। अगर आप अफोर्ड भी नहीं करते तो 4 मील, आपको सस्ता से सस्ता मील बताऊंगा मैं, जो आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं अपने डाइट के ऊपर। आपको वो सामान आसानी से आपके मार्केट से मिल भी जाएगा। तो आप कृपया ध्यान से सुनना, आपके पूरे दिन के अंदर 4 मील होना चाहिए, सिर्फ 4 मील, ठीक है। अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो आप 5 मील लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि ये गोल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फैट लॉस के जर्नी पे है तो आपके लिए 4 मील बहुत ज़्यादा होगा, और अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो उस केस में आपको शायद 5 मील लेना पड़े, तभी आप वो जो रिजल्ट आप चाहते हैं अपने आप से वो आपको अचीव हो जाए। तो वो जो 4 मील की मैं बात कर रहा हूँ उसका टाइमिंग क्या होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, एक होगा आपका ब्रेकफास्ट, एक हो गया, 2 हो गया आपका लंच, थर्ड हो गया आपका इवनिंग स्नैक्स, और चौथा हो गया आपका डिनर। ये चारों के चारों मील जो है आपका कंपलसरी है, लेना ही है। और अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो आप 5 मील, आप कह सकते हैं बीच में एक कभी भी आप एक मील कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी बहुत लाइट होगा, बहुत ज़्यादा हेवी मील नहीं होगा। तो इस 4 मील के अंदर मैं 4 मील के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस 4 मील के अंदर आप क्या क्या लेंगे। देखिए, ब्रेकफास्ट अगर आप करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है सबसे सस्ता टिकाऊ चीज़ है। आपके डाइट में प्रोटीन, फैट और कार्ब होना चाहिए, तो सबसे सस्ता टिकाऊ मुझे लगता है सत्तू। सत्तू आपको 100 रुपये किलो मिल जाएगा। अगर आप उसको एज ए ब्रेकफास्ट सुबह सुबह 100 ग्राम भी कंज्यूम करेंगे ना, तो आपको अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट और अच्छा खासा प्रोटीन का सोर्स भी मिल जाएगा। हालांकि फैट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसीलिए फैट्स के लिए आप कुछ अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हेल्दी फैट सोर्सेस बहुत सारे हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, लेकिन वो सारे बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो आप थोड़ा सा बादाम खा सकते हैं, आप पीनट्स जिसे कहते हैं, पीनट्स आप खा सकते हैं। और अगर आपके पास उतना भी पैसा नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये इसमें सत्तू में आप ऑलिव ऑयल मत डाल लेना, आपको ऑलिव ऑयल के लिए थोड़ा सा अलग रेसिपी बनाना होगा, जिससे आपका फैट जो है वो बरकरार रहे और आपको प्रोटीन और कार्ब तो सत्तू से मिल ही रहा है। और यहाँ पे आप एग योक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप एग योक जो अंडे का अंदर का जो येलो पार्ट होता है उसको एग योक कहते हैं, तो आप उसको खा सकते हैं। हालांकि व्हाइट पार्ट जो है वो प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फैट के लिए नहीं। तो आप एक अंडा भी खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। और अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको सत्तू या फिर चना, इन सब से काम चलाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। अगर आप ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा मील कंज्यूम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं लंच पर। लंच में अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारा सबसे अच्छा सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट में चावल या फिर आप रोटी भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन का कोई डिफरेंस नहीं है, रोटी चावल कोई भी खा सकता है। दूसरी बात, आप प्रोटीन के लिए लंच में सोया चंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप थोड़ा सा चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, चिकन थोड़ा सा सस्ता आता है, मैंने जहाँ तक मुझे पता है चिकन थोड़ा सा आपको बजट में आता है। अगर आप 100 ग्राम चिकन शायद 20 रुपये का आएगा, 200 रुपये अगर किलो होगा, तो 20 रुपये में आपको
लगभग 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो एक अच्छा सोर्स हो गया प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने चावल ले लिया और फैट के लिए हम थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल कर लेंगे, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं। तो इससे आपका लंच भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने मील को। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप चिकन नहीं खा सकते, तो उस केस में आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पनीर इस्तेमाल करेंगे तो आपको अलग से फैट कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पनीर में हेल्दी फैट्स होता है, क्योंकि मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे एक और बेनिफिट आता है वेजिटेरियन के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड मील की तरफ, जो होगा आपका इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा रोस्टेड चना। भुना चना कहते हैं ना, आप कुछ भी खाओ, काला चना, भुना चना, रोस्टेड चना, लेकिन उसका आप इस्तेमाल करो। और इस खाना को, मतलब इस मील को आप चलते चलते भी खा सकते हैं, आप रोड के बगल में खड़े होकर भी खा सकते हैं, और आप एक जगह पे बैठ के भी खा सकते हैं। जैसे हम लोग चना खाते हैं ना, पैकेट में मिलता है, हमारे यहाँ भी 5-5 रुपए का पैकेट मिलता है, लेकिन उससे आपका पेट नहीं भरने वाला है भाई साहब। आप बाहर से, बाजार से थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी खरीद के ले, सस्ता पड़ता है, मतलब एफोर्डेबल है। इतना तो आपको एफोर्ड करना ही पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि भाई मुझे इतना भी मतलब एफोर्ड नहीं होगा, तो शायद आप बॉडी बिल्डिंग में उतना फोकस नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर को न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका बॉडी कैसे भी कर लो नहीं बनेगा। एक टाइम के बाद आपका बॉडी स्टफ हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। तो इसीलिए आप मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भुना चना का इस्तेमाल करें। आप उसको भेलपूरी, आपने सुना है भेलपूरी, जैसे चटपटा रोस्टेड, उसके साथ आपका बफेट राइस, जैसे बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके जो बनाया जाता है ना मिक्सचर, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। भुना चना आपने ले लिया, आपने थोड़ा सा मतलब फ्लेवर के लिए ऑनियंस या फिर गार्लिक, जो भी आपको पसंद है यार, आप उसमें पफेट राइस भी डाल सकते हैं। पफेट राइस मतलब मेरे बंगाली मूढ़ी मूढ़ी कहते हैं, तो आप झाल मूढ़ी भी खा सकते हैं। तो उसको आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक और मील इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं। आप थोड़ा सा पनीर को कट कीजिए, लगभग आप 100 ग्राम पनीर लीजिए, उसके साथ आप वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए और उसको एक मिक्सचर बना के आप उसको खा सकते हैं। मतलब आपके माइंड के और आपके जीभ के लिए, दोनों के लिए पीसफुल होगा ये मील। तो ये हो गया आपका थर्ड मील, जो इवनिंग स्नैक्स में आप कुछ भी कर सकते हैं, बस मेक श्योर उसमें प्रोटीन, कार्ब और फैट, ये तीनों चीज़ होना चाहिए। और अब आते हैं हम अपने लास्ट मील के ऊपर। लास्ट मील लगभग आपका हो जाएगा डिनर, और डिनर में आपको थोड़ा सा हैवी, मतलब थोड़ा सा हैवी खाना पड़ेगा। इवनिंग स्नैक्स की तरह आप एकदम लाइट मील कंज्यूम नहीं कर सकते। तो उसमें भी मेक श्योर आपका प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ठीक ठाक सोर्सेस होना चाहिए। और मैं कहूँगा कार्बोहाइड्रेट के लिए आप रातों में रोटी का इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत अच्छा सोर्सेस है हमारे कार्बोहाइड्रेट के लिए। और प्रोटीन के लिए आप वेजिटेरियन है तो पनीर, सोया चंक्स, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, चिकन, फिश, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। जो भी, मतलब आपको जो भी सस्ता मिलता है आप वो मत देखिए कि सिर्फ चिकन ब्रेस्ट ही खाना है। और आप लेग पीस भी खा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए लेग पीस में क्या होता है, आपको हड्डी मिलता है, और हड्डी आप खा नहीं सकते और उससे आपको कोई न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, हम कंसिडर करते हैं चिकन ब्रेस्ट को, क्योंकि उसमें नेट आपका मांस होता है और जो भी मिलता है आपको प्रोटीन मिलता है। आप अगर एक्स्ट्रा पार्ट लेंगे तो वो सब आपको फेंकना पड़ेगा खाने के बाद। तो उसका वो तो वज़न, मतलब एक हड्डी का अगर वज़न 10 से 15 ग्राम होगा और उसमें मांस लगा रहेगा 10 से 15 ग्राम, तो 30 ग्राम का एक आपका पीस आएगा। तो उस 30 ग्राम में आपको 15 ग्राम से ही आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि 10 से 15 ग्राम तो आपने फेंक दिया हड्डी को। इसीलिए आपको कंसीडर करना है सिर्फ चिकन ब्रेस्ट को, क्योंकि उसमें लीन प्रोटीन मिलता है और बहुत अच्छा सोर्सेस है प्रोटीन का। अंडा अगर आप खा रहे हैं तो एग वाइट को खाइए, और साथ में आप 1-2 योग इस्तेमाल कर सकते हैं गुड फैट के लिए, और यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट के लिए रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए आप एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, आप अपने डाइट के ऊपर जो हमारे घरों में नॉर्मली नेचुरली बनता है वो है दाल। दाल आप कुछ भी खाइए, लेकिन उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा। प्रोटीन थोड़ा बहुत मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इन सब खाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल आप 4 मील कंज्यूम कीजिए, एक हो गया आपका सुबह ब्रेकफास्ट, एक हो गया आपका लंच, तीसरा हो गया आपका इवनिंग स्नैक्स, और चौथा हो गया आपका डिनर। जहाँ तक मुझे लगता है आपको लंच और डिनर ये दोनों बहुत ज़्यादा हैवी खाना है आपको, मतलब अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है और अच्छे न्यूट्रिशन के साथ उसको कंज्यूम करना है। और 2 जो मील है, एक ब्रेकफास्ट हो गया और एक हो गया आपका इवनिंग स्नैक, इसको आप थोड़ा सा मॉडरेट कीजिए, मतलब लाइट, थोड़ा सा लाइट रखिए डिनर और लंच के मुकाबले, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आप सारा दिन का जो मील है वो आप कंप्लीट भी कर पाएंगे, जो डेली गोल होता है। तो ये मेरा सजेशन था उन भाइयों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते और
और अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए क्या खाना है एक्चुअली, कौन कौन से फूड चाहिए, तो मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, तो मुझे समझ में आएगा कि किन किन को ज़रूरत है। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही था, क्योंकि पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में 4-5 भाई ने कॉमेंट किया था कि भैया मैं हॉस्टल में रहता हूँ, या फिर भैया मैं एक महंगा डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि आज संडे है, आज वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और भाइयों को एकदम ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए आपका भाई एकदम देसी रॉ और घर पे वर्कआउट करता है। आपका भाई कोई भी शो ऑफ नहीं करता। तो आप जितना भी मेरे बॉडीज देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि डिमोटिवेट वाला कमेंट करते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ भाई, घर पे वर्कआउट करके एक नेचुरल डाइट फॉलो करके इससे ज़्यादा अच्छा बॉडी मुझे नहीं लगता कि मेंटेन हो सकते हैं। हालांकि और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन मुझे फिर और ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। लेकिन एक डेली दिनचर्या का आपका काम होगा, आपका फैमिली होगा, आपका दोस्त होगा, आपका डाइट होगा, आपका जिम होगा, ये सारे के सारे चीज़ों को मैनेज करने के बाद ना यही फिजिक निकल के आती है। और पिछले 10 सालों से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपने आप से, और पिछले 5-6 सालों से तो मैं जिम से ही ट्रेनिंग करता था पहले। लेकिन ये जो लॉकडाउन के बाद जो टाइम था, उसके बाद मैं घर पे ही शिफ्ट हो चुका हूँ और घर पे ही वर्कआउट करता हूँ। और जो भी आप मेरा फिजिक देख रहे हैं, आप जो भी देख रहे हैं मोटा पतला, वो घर में ही मैंने बनाया। कुछ सामान मैंने लॉकडाउन में ख़रीदा था, तो उस सामान के भरोसे मैं घर पे वर्कआउट करता हूँ और थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे अंदर है। और मैं क्योंकि 10 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है आपको तो नॉलेज हो ही जाएगा। कोई किसी को भी नॉलेज हो जाएगा अगर कोई 10 साल से एक चीज़ के ऊपर पड़ा रहेगा। तो उसी नॉलेज के बेस पर मैं आज आपको डाइट रिकमेंड किया। और अगर आपको डिटेल में जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हाँ ये फ्री में होता है नॉइस, मतलब सुबह सुबह ना दिमाग का दही हो जाता है। ये बाहर का जो रोड के बगल में घर होना आपका एक डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि बहुत सारे गाड़ियों की आवाज़ वीडियोस रिकॉर्ड करते करते आ जाता है। तो इससे मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब फील होता है, लेकिन क्या करें, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ना अपने भाई के लिए। तो आप लोगों से मिलेंगे ऐसे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और जय श्री राम भाइयों।